उसका इस्तेमाल करना है। कहने से आमेन विद मी। कभी अपने अंदर झांक कर देखते हो? एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, रोजाना किन शब्दों का इस्तेमाल करते हो? कैसे शब्द है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, गलत है, सामर्थ वाले हैं? कभी झांक कर देखा है हमने? खास तौर से जब हमारी इज्जत, हमारी ईगो हर्ट हो रही है, हमें लोग घात कर रहे हैं, क्या उस समय हम नियंत्रण में है? क्या उस समय हमें ये याद रहता है कि प्रभु हमारे साथ है? क्या उस समय हम प्रभु का स्मरण करते हैं? आज आपको याद दिलाने जा रहा हूं, जो शब्द आप बोलते हैं, जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं आप, वो शब्द ताकतवर है, सामर्थी है, उनमें जान है। सच बताना, कभी झांक कर देखा आपने अंदर? एक दिन आपने जायजा लिया कि आपने क्या बोला, किसके साथ कैसा व्यवहार किया? कोई मेरे पास आया था या मैं किसी के पास गया तो कैसी वार्तालाप हुई? हमने क्या दर्शाया? क्या हमने प्रभु की उपस्थिति को दर्शाया? आपसे मिलकर कोई खुश होता है? कभी ऐसा देखा क्या यार ये जन मेरे साथ मिलके आज खुश हुए? या अपनी पब्बड़ फूसियां छुपाए, अपनी समस्याओं के लिए हमें कुछ ख्याल नहीं। एक बार मत्ती 12:37 पढ़ेंगे। मत्ती 12:37। आज आपको एक बात बताऊं, आपके शब्द आपके जीवन को दर्शाते हैं। आपका जीवन क्या है? आपके शब्द आपका जीवन। कोई पढ़ेगा? मत्ती 12:37। क्योंकि तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि तू अपने शब्दों के कारण निर्दोष और अपने शब्दों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इसका मतलब जो शब्द आप बोलते हो उन्हीं के द्वारा तुम्हारा न्याय होगा भाई। मैं तो अंत में आ रहा हूं। आज शुभ बात रही थी देने के बारे में। मिट्टी का बर्तन किसने कहा था? हाँ, हम मिट्टी के बर्तन हैं, पर यहोवा को स्मरण रहता है मनुष्य मिट्टी ही है। भजन संहिता में इस बात का वर्णन दाऊद ने किया। आज मिट्टी देने जा रहे हैं, मतलब मिट्टी से मिला रहे हैं, लेकिन इस मिट्टी के बर्तनों में प्रभु ने वो सामर्थ्य भर के रखी है जिसका वो इस्तेमाल तब करता है जब हम इच्छा करते हैं, जब हम उसके लिए विश्वास का कदम बढ़ाते हैं। अरे आप सब स्पेशल है। जब तक जीवित है तो मरे नहीं, जब मर गए तो मिट्टी में चले गए तो पता ही नहीं। तो आप अपने शब्दों के कारण ही दोषी या निर्दोष ठहराए जाएंगे। एक बात को जानना अति आवश्यक है कि शब्दों में सृजनात्मक, क्रिएटिव एनर्जी इसको बोलते हैं, सृजनात्मक सामर्थ्य है, ऊर्जा है। शब्द में जान है, जीवन है, शब्द में ताकत है। शब्द वस्तु है, शब्दों के अंदर पदार्थ है। शब्द कभी मरते नहीं है, शब्द कभी मरते नहीं। भला काम किया हो तो भूल जाता है फटाफट, लेकिन बुरा काम हुआ या किया जीवन भर नहीं भूलता। नकारात्मक एक शब्द ही काफी है मार देने के लिए आपको या दूसरे को। शब्दों में असामान्य शक्ति है, खास शक्ति है, सामर्थ्य है। हर चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया, हर आशीष जो उसने दी, यीशु ने शब्दों ही का इस्तेमाल किया। क्या आप मेरे बात से सहमत है? यीशु ने बोला, शब्दों का इस्तेमाल किया। जो हम अपने मुंह से बोलते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम।
मैं बोला और जो कुछ उसने कहा वह हो गया। बोले मुझे यीशु मसीह, आप कौन है? हम इसलिए बुलाए चुने और ठहराया गया है कि उसकी रूपरेखा में हर दिन ढालता जाए, ताकि उसके आने के दिन में हम उसके जैसे हो जाए। इस मकसद से उसने बनाया है। ऐसा नहीं समझे कि हमें वचन की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैंने क्या करना है, मुझे क्या। एक कैंसर पेशेंट को पूछो, जिसको मालूम पड़ गया कि उसको कैंसर 4थी स्टेज का है, कभी देखा है? आदमी ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद डरने लगता है। मैं इस बात की उदाहरण दे रहा हूं। हमारी एक मामा लड़का, हमारा भाई, उसकी पत्नी, उसका ऑपरेशन था। उनके घर में केवल वो थोड़ा सा, कहूंगा 1% विश्वास करती थी। उसको मालूम पड़ गया उसकी किडनी के साथ जुड़ा हुआ एक ट्यूमर है, 9 इंच बड़ा ट्यूमर। जब उसे मालूम पड़ गया, पैसा उनके पास दबा के, हमारे मामा लड़का अपने साले को बोल रहा है, वो बोल रहा मैंने उस डॉक्टर, कहता पैसा तू लगाएगा कल? बोल तब जब पैसा लगाएगा। मुंह बंद कर दिया। मैं वहां बैठा था, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे संदेश मिल गया कि तुम अपने मुंह को बंद रखो। रात को घर में आया, प्रार्थना की, प्रभु मेरे को बोला राजीव गांधी हॉस्पिटल, उसका ऑपरेशन था। ऑपरेशन से पहले उन्होंने टेस्ट किया, 99.9% ऐसे ट्यूमर मैलिग्नेंट होते हैं, कैंसरस होते हैं, घातक होते हैं। उस हमारी भाभी ने एक अद्भुत बात कह दी अपने पति को, हमारे भाई को बोला आप बाहर जाओ। मैं उसका बड़ा भाई हूं, मैं टनल साहब से कुछ बात करना चाहती हूं। कह तो दिया उसने, मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। भाई क्या समझा जाएगा है? मुझे देखकर रोने लगी, बोलने लगी मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आऊंगी। क्योंकि ऑपरेशन कैसा था, कई बार आप सब कुछ टेस्ट कर लेते हैं, उस ट्यूमर को पंक्चर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अंदर सब कुछ फैल जाएगा यदि मैलिग्नेंट है। मैंने उसके साथ हाथ रखा, मैं बोला तेरा चेहरा चमकता हुआ ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएगी। आज मुझे याद है शब्द आपके कितने सामर्थी हैं। सच बता रहा हूं, मेरा भाई जो संदेश दे रहा था उस रात को, वो ये था कि भाई मेरे को किसकी जरूरत है, मेरे पास पैसा है। लेकिन जब सवेरे उसने रिसेप्शन में मुझे देखा, कहता वीर जी आप आ गए। मैं बोला मुझे ऐसी अगुवाई हुई कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। बहुत पैसा है, लेकिन इंग्लिश में तो हाथ धन्य होगा। हाँ, डॉक्टर से मिलाया, बाद में मेरे गले में हाथ डाल के बोल रहा वीर जी खून चाहिए, ब्लड चाहिए। अरे मैं बोला मैं इसीलिए आया हूं। नीचे गया, ब्लड दिया। आप जानो, अरे जो आप आज विश्वास में कह रहे हो प्रभु के वचन के संदर्भ में, वैसा हो जाएगा। प्रभु अपने वचन को बैक करता है, अपने वचन को सपोर्ट करता है, अपने वचन के साथ चलता है, वचन को पक्का करता है। जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली, एकदम उसका चेहरा चमका था। उसके आदमी बोले, मैं बोला कैसी है रेनू है? कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो आज भी जिंदा है। ये मैं बोल रहा हूँ 15 साल पहले, 16 साल 17 साल पहले की बात बता। जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। All things are possible for those who believe। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं। एक ही बात है, लेकिन क्या मैं अपने चरण में, अपने शब्दों में विश्वास के वचन को बोलता हूं, या मैं जब बात करता हूं तो कुछ संसारिक होती है, और जब वैसे बात करता हूं, आज एक बात बोलूं, आपसे मुख से कोई भी शब्द निकले, प्रभु का वचन निकले। क्योंकि वो बाकी बातों को नहीं, उसने कहा कि he will back his word। अभी एक गीत गा रहे थे, अब तक संभाला उसने, संभाला हम तुम्हें है अपनी बाहों में लिए हुए। हम भूल जाते हैं, अरे अभी जवान है, बड़ी ताकत है, अरे हम ये करेंगे वो करेंगे।
वो आपको लिए चल रहा है। भूल जाते हो आप, उस समय उसका आभार नहीं मानते, एहसान नहीं हमारे मन में उसके प्रति। प्रभु सब कुछ करना चाहता है, वो हमारे शब्दों को चाहता है कि नियंत्रण में रहे हम। हमारे शब्द जो भी मुख से निकले वचन के संतुलन में हो, वचन के साथ मेल खाए। जब प्रभु ने वचन का इस्तेमाल किया, वो हो गया। बोले कुछ उदाहरण तो दो। इस बात को पक्का करने के लिए यीशु मसीह अपने चेले के साथ जा रहे थे और वो एक अंजीर के पेड़ के पास गए। अब यीशु मसीह को सब कुछ पता था। हम ये सब अपने आप में बहुत समझदारी की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह को सब पता, फ्रूट का सीजन नहीं है, उस पर पत्ते हरे थे। यीशु मसीह ये चीज नहीं देख रहा, हम देख रहे हैं। उसने उस पेड़ को क्या करा? श्राप दिया। उस पेड़ को श्राप दे दिया। अगले दिन पतरस साथ में आ रहा था, कहता गुरु कल इस पेड़ के बारे में जो कहा गया था वो हो गया। यीशु मसीह ने चेलों को दर्शा रहा था कि तुम्हारे मुख में जो वचन है कितने पावरफुल है, कितने सामर्थ्य है। He was showing them the power of the words that you speak. क्या आज हम इस बात का एहसास है कि हम जो कुछ कह रहे हैं, एक दिन के शब्दों को तोड़ कर देखो कितने फालतू के शब्द, बेकार के शब्दों का उच्चारण करते हो। शांति किसको पसंद है? शांति किसको पसंद है? घर में शांति रहे। कोई ऐसा नहीं है जिसको झगड़ा पसंद है। शायद दिलों को पसंद है घर में झगड़ा, डंडे फोटे लाकर लड़ रहे हो तो शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। कह रहे पहले तुम तो शांत हो जाओ, शांति अपने आप आ जाएगी। शांत रहते हैं हम बेटा से नहीं रहते। पहले इसने हाँ किया, फिर ना कर दिया। अब मैं क्या कहूं? इसने मद्रासी को भी शो कर दिया और हैदराबादी को भी शो कर दिया। हैदराबादी वाला खाना खाया हो, मद्रास वाला खाना खाया। हाँ, कोई बात नहीं। पहला उदाहरण यीशु मसीह दिया और इसका आप यदि देखना चाहें तो मरकुस के 11वें अध्याय में इसका वर्णन है, कैसे अंजीर के पेड़ को उसने स्थापित किया। तिमाही का पुत्र बरतिमाही जन्म से अंधा था। उसको पता लग गया और यीशु मसीह जा रहा है। तेरे लोग की सड़क पर कहता कौन जा रहा है? उसने बेटी से पूछा, कह रहा चुप, ये लोग 50 का बकवास करता है। तेरे को क्या, तू रोज यही भीख मांगता है, यही बैठता है, यही तेरे को नाश्ता, दोपहर का लंच, डिनर सब कुछ फल तेरे को देके आते हैं। तेरे को क्यों गुरु को डिस्टर्ब कर रहा है? ये गुरु के साथ चल रही थी। उसको निराशा हुई। उसने और जोर के पुकारा, ओ दाऊद की संतान यीशु, ओ दाऊद की संतान, और जोर के पुकारा, और जोर के पुकारा, मुझ पर दया कर। उसकी आवाज, उसकी प्रार्थना थी, अंदर से थी, रुकी नहीं। यीशु मसीह खड़ा हो गया, पीछे मुड़ा और विधि को बोलता है, अंशु को बोलता है, आनंद जी को बोलता है, मौली को बोलता है, इसे मेरे पास लेके आओ, इसे मेरे पास लेके आओ। किसको? तिमाही के पुत्र प्रतिमाही को। आज आपका मेरा काम यह है कि प्रभु के सामने लाए, उसके हाथ में दे। उसके आने के बाद क्या हो गया? यीशु मसीह ने उससे पूछा, भूल मत तेरे लिए क्या करूं? मालूम क्या बोला? प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। उसको पता था अंधे भिखारी को उसको क्या चाहिए। हमको आज पता नहीं। इतने विचलित हैं हम, इतने कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमें ये नहीं पता हमें चाहिए क्या। परमेश्वर और आपका प्राकृतिक पिता वाला आपके सामने है। किसका कहना मानेंगे आप? किसका कहना मानेंगे? मेरे को जवाब देना। तेरी मम्मा है और परमेश्वर है,
किसका कहना मानेगा? ध्यान से जवाब देना, आज फंस जाओगे। गिलास किसका कहना मानेगा? हाँ, मनोज किसका कहना मानेगा बेटा? डेजी बहन किसका कहना मानेगी? डेजी बहन, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, किसका कहना मानेगी? तेरे को मालूम है किसका कहना मानेगी? परमेश्वर का कहने। सारे कितने धर्मी हैं, कितने ज्ञानी हैं, फिर नालायकों, जिसको तुमने देखा नहीं, जिसको कभी जाना नहीं, उसका कहना मानेंगे, और जिसको देखते उसको पहचान नहीं। हम अपने प्राकृतिक रूप में अपने माता पिता का कहना माने, उनका आदर करें। अरे परमेश्वर को तो किसी ने देखा ही नहीं। रायना ने भी यही कह रही थी, परमेश्वर कहना मानती हूँ, कहीं ना मानती तो मानते हैं हम परमेश्वर कहना, तो अपने माता पिता का ऑनर योर पेरेंट्स विल मूव विथ यू। हे बालकों, सब बातों में ये भूल गए, जब तक को सूट करे तो मार, जब तक को सूट ना करे तो बोल दे, नहीं होगा। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। क्यों करो? अरे बदतमीज शराब पी के मारता है, रात को बकवास करता है, बाप मेरा दंगा करते नीचे जाते मार 2 रैप मारा, कितने ऐसा नहीं बीवी। बच्चे बोलते क्या आदर करें इसका, लेकिन बाइबल बोलती है तेरा बाप शराबी तो उसका आदर नहीं करना है। वो तो सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। भाई आपने प्रभु को देखा नहीं, मैं कह रहा हूं पहले पिता परमेश्वर के, वो कौन है? राजदूत है, एम्बेसडर है, वो अच्छे है नहीं है, ये उसका निर्णय है। उसने निर्धारित किया है कि कौन तेरा बाप होगा, कौन तेरी माँ होगी, तेरा परिवार कैसा होगा, तेरे भाई बहन कैसे होंगे, तेरी पत्नी कैसी होगी। कैसा लगता है अपने परिवार के साथ बोले? ऐसा लगता है जब बीवी का मुंह तोड़ दो। पहले हम बार बार आपस में उन बातों पर बहस करने लगते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। हम देखें कि बहस कर रहे हैं, रुक जाएं, 1 मिनट के लिए अपने आप को बंद करें। क्या मैं जो शब्द बोलने जा रहा हूं वो प्रभु को महिमा देंगे? जो शब्द मैं बोल रहा हूं, मैं आप कह रहा हूं, अपने अंदर झांक कर देखें। हमारे शब्द हमारे जीवन को दर्शाते हैं, हमारी लाइफ को दर्शाते हैं। हमारे लाइफ, हम कहूँगा, जीवन का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। तिमाही के पुत्र पर तिमाही ने जब कहा कि प्रभु ये कि मैं देख लूं, प्रभु ने कहा क्या तेरे विश्वास के द्वारा तेरे लिए ऐसा ही हो। और तिमाही देखने लगा, पहला शख्स को हंसा देखा उसने, यीशु मसीह कहता है नाचता कूदता वो प्रभु के पीछे हो लिया। आज हमारी जरूरत पूरी हो जाती है तो हम ढीले पड़ जाते हैं, प्रभु को उसका समय नहीं देते हो। उसका समय देना जरूरी है। उसका समय देकर आप प्रभु के साथ अपनी आज्ञाकारिता को दर्शाते हैं, अपनी विश्वास योग्यता को दर्शाते हैं। उसका कहा मानकर। तीसरा, लाजर को जगाना। कितने अविश्वासी हैं हम। मरियम और मार्था दोनों ने संदेशा भिजवा दिया जाके। पहले बच्चे ना गांव में नंगे घूमते होते थे, कहता था जहाँ वो उस गांव में जाके ना यीशु मसीह वो बालों वाला कहता उसको दिया, उसकी जरूरत है उसको बोल, क्या है उसको संदेशा दिया, लेकिन यीशु मसीह आया नहीं। हम कितने अविश्वासी हैं। वो लोग यीशु के साथ पर्सनली थे, लेकिन फिर भी क्योंकि हम पर्सनली हैं तो हम कभी कभी ज्यादा विश्वास करते हैं और आशा करते हैं। उसके यीशु मसीह को संदेश आने के बाद 2 दिन मीट का खाना वाला खाया। उसके चेले बोलते हैं गुरु को संदेश आ गया, उसका दोस्त बहुत बीमार है, मरने वाला है, और ये यहाँ पे अपना मस्तक खाने वाले में। तो रास्ते में जाते हुए बोलते कहते ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो सोया उसको उठा लेंगे जाके। हम जब सोचते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, इतने दिनों में मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, पता नहीं क्या चक्कर है। एक बार जानो, एक बार प्रार्थना कर दिया तो विश्वास में बने रहो, बस
जब प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो, जो तुमने मांगा तुमको मिल गया, तुम तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम तो प्रूफ देखने के बाद बोलते हो गया। असफल इसीलिए होते हैं। लाजर की कब्र के पास यीशु मसीह पहुंचा और उस समय की उनकी वार्तालाप मार्था के साथ जो थी वो ध्यान देने लायक है। वहां भी मार्था अपने विचारों में, अपने शब्दों में अदल बदल कर रही थी, फ्लक्चुएट हो रही थी, अपने अविश्वास और विश्वास दोनों को दर्शा रही थी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? अभी तो तूने कहा था कि जो कुछ तो पिता से मांगता वो तेरे लिए कर देता। कहा तुमने पत्थर उठाओ। उस दिन यीशु मसीह ने जो कहा, अपने हाथ उठा के स्वर्ग की ओर देखा, रोया और एक ही बात कही, पिता तू मेरी प्रार्थना सुन चुका है, आज भी तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। अरे ये बात कहो ना, परमेश्वर आपके बारे में गहराई से जानता है, सब कुछ जानता है, वो आपका सब कुछ जानता है। दाऊद ने इस बात का प्रदर्शन किया ना वजह 139 में, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, मेरा उठना बैठना लेटना चलना फिरना तू सब जानता है, मेरे मुख में ऐसा कोई शब्द नहीं जिसको तू नहीं जानता। इसी में 5वें आयत बोलता है, कहता है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पे रखे रहता है। आज आप जानो, कोई भी परिस्थिति आप जिससे गुजर रहे हैं, परमेश्वर ने अपना हाथ आपके ऊपर रखा, आगे पीछे घेर रखा आपको। यहां में 2-3 बता दो, और चौथा है कोड़ी का शुद्ध होना। यदि आप मत्ती का 8वां अध्याय देखें, कोड़ी लोग यीशु मसीह के पास आए, आना उनका वर्जित था, उनको अलाउड नहीं था, लेकिन आए, कह रहे यदि तू चाहे तो हमें चंगा कर दो। उसने कहा जाओ अपने अपने जाने को दिखाओ जाके। चंगा चुका तो किया नहीं, कोई फूक फाक तो मारी नहीं, है ना, ऐसी बड़ी प्रार्थना नहीं की। मुझे कभी कभी अचंभा होने लगता है, लंबी सी प्रार्थना करता हूं तो प्रभु शट अप करके रोक देता है कि तुम, मैं तुमको जानता हूं, तुम्हारी समस्या को जानता हूं, तुम विश्वास नहीं करते तो कहो ना प्रभु धन्यवाद मैंने मेरी प्रार्थना सुन ली है, हमेशा मेरी प्रार्थना सुन लेता है। आज मैं उन बच्चों को बता रहा हूं मूडी करके, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन चुका है, जो तुम्हारा काम है तुम करो, डू योर बेस्ट, ही विल डू द रेस्ट। आप अपना बेहतर करो, अपना मन को एकाग्र करो, समय का सदुपयोग करो, पढ़ो। उतना टाइम मैं कह रहा हूं 9 दिनों में है ना, तेरी मम्मा नहीं रोकेगी। बोल देना सृष्टि को कि बेटा जितनी संसारी चीजें जरूरी है ये उससे भी बढ़ के है, प्रभु का संपर्क, उसके साथ विश्वास का दर्शाना। कोड़ी चंगी हो गया, वापिस नहीं किया, बात हुई, इतने बंदे बैठे विश्वास कितने करते मेरे को पता नहीं, सारे बोल रहे थे प्रभु में विश्वास करता, प्रभु में तेरे विश्वास करता हूँ, तो बात बेकार। तो सवेरे शाम होती रहती है, चाय डालने कुछ दिन तो भाई जैसा मर्जी हमारा मम्मा पापा है, प्रभु का राजदूत है, उसका कहा माने, उसकी सेवा करे। सबसे मुश्किल है जब माता पिता में अपंगता आ जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, वो कमाते नहीं, निर्बल है, उनको सहारे की आवश्यकता है। माता पिता ने तुम्हारी उंगली छोड़ी जब बचपन में था, जब छोड़ दिया तो पकड़ रखते हैं, लेकिन जब हमारी उनकी उंगली पकड़ने की बारी आती है तो हम उनको उनके हाथ से छोड़ देते हैं। आपकी आशीष इसमें छिपी है कि कैसे आप अपने मुंह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप अपने जीवन को बिताते हैं। यीशु ने हमें सिखाया कि सृष्टि और ब्रह्मांड में सबसे सामर्थ्य यदि कोई चीज है तो वो आपके शब्द है, वो आपके वचन है, आपके मुंह के शब्द। दे आर मोस्ट पावरफुल इन दिस यूनिवर्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि जो शब्द हम बोलते हैं वो बहुत सामर्थ्य है। सीधी भाषा में कह दो, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। पति हो या पत्नी, माँ हो या बाप, बेटी हो या बेटा, सबके लिए हिदायत है। हम
अपने मुख के शब्दों का नियंत्रण ले। प्रभु ने अपना वचन हमें इसीलिए दिया कि हमारे मुख के शब्दों का नियंत्रण हो गया, उसी के शब्द हमारे मुख से निकले, दूसरे के लिए आशीष के वचन निकले, चंगाई के वचन निकले, भरपूरी के निकले। हम तो जिसको पसंद करते हैं उसी के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते। अब थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा गर्म कर रहा हूं। एक पति प्रभु के सामने खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था। एक्चुअली उसकी बीवी का, वो अपनी बीवी को मेरी जान कह के पुकारता था, मेरी जान। और अच्छा प्रभु हाथ जोड़ के दुखी था उस दिन, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरी जान ले ले। पत्नी सुनती ही क्या बकवास कर रहा है, मेरी जान ले ले। भाई ऐसा नहीं कर, मेरी जान ले ले है आपका पति, आपके लिए कहे प्रभु मेरी जान ले ले, कितना अच्छा लगेगा है। मत्ती 5:36 में यीशु ने हमें चिताया और याद दिलाया कि हम खाली अक्रिय बेकार के शब्दों को ना बोले। और यूहन्ना 6:63 में यीशु ने कहा, जो सब मैंने तुमसे कहे वे आत्मा है और जीवन है। प्रभु के शब्द आत्मा है और जीवन है, लाइफ है। जानो आपके शब्दों के साथ भी ऐसा ही है, वे भी अनंत हैं। मरने के बाद भी शब्द जिंदा रहते हैं और हम जिन्हें याद करते हैं और बोलते हैं। रोमियो 10:9 में देखेंगे, रोमियो 10:9 कौन पढ़ेगा? शैली, तेरी आवाज अच्छी है, ऊंची है। रोमियो 10:9, रोमियो 10:9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जो शब्द बोले वो प्रभु के शब्द बोले, विश्वास मन से करे, हृदय से करे, तो निश्चित उद्धार पाएगा। इसका मतलब आपका उद्धार आपके शब्दों पर निर्भर है। You need to be very careful in uttering words. आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा शब्दों के बोलने के समय में। हमारा मुंह खुल जाता है तो बंद नहीं होता। असामान्य शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं जो ठीक नहीं। कह रहे यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। एक मनुष्य स्वर्ग में या नरक में जाएगा, ये उसके शब्दों पर निर्भर करता है, ये आपके शब्दों पर निर्भर करता है। स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? प्लीज सोच कर, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? मनोज, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? कह रहा है, अरे मनोज ने मना कर दिया, स्वर्ग नहीं जाना चाहता। अगर परमेश्वर यही सोच रहा था, आजकल लोग स्वर्ग में जाने पता नहीं कैसे करें। दूसरे का नरक में जाकर देखा, वहां चीफ इंजीनियर कॉर्पोरेशन का, पीडब्ल्यूडी का, सारे वहां पर नरक में उन्होंने एयर कंडीशन लगा दी, करोड़ों ठीक करके सब बदला कर दिए। तो उन्होंने देखा यार अपने स्वर्ग में रह रहे, इधर मैं भी नरक में रहूंगा। मैं संसारिक भी बता रहा हूं, स्वर्ग का मतलब है प्रभु के वचनों को जानकर उसके अनुसार हम बोले तो हमारा स्वर्ग यही है। हम प्रभु की उपस्थिति को बनाए रखते हैं, उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं। मेरी बात को समझ रहे आप? अगर वह वो सब बोलता है जो परमेश्वर कहता है तो उसका उद्धार निश्चय है, तो वह बच जाएगा। किंतु अगर वह नहीं करता, वैसे उसके वचन के संतुलन में नहीं होता, तो वह नष्ट हो जाएगा। यूहन्ना 3:18 ऐसे ही कहता है, यूहन्ना 3:18 ऐसा ही कहता है। इस बात को पकड़ करता है, कितना सिंपल है ये बात कि तुम प्रभु की बात मानोगे तो भाई तुम्हारा निश्चय उद्धार होगा, नहीं मानोगे। इसका कोई और वचन क्या है? मुझे कोई याद रहेगा? शाबाश, एक बंदा है जो बता सकता है।
इसके बारे में कहते हैं हाँ नहीं एक्चुअली हमेशा मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो जितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं जब टीचर कुछ पूछता है कोई नहीं आता बाकी सब पूछता है तो बस यही था ये शायद 1:19 क्या कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो प्रभु कह रहा है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ पाओगे और ना मानो बलवा करो तलवार से ये मैं पसंद नहीं करता रहो मैंने कहा कुछ नहीं देगा अब थोड़ा बहुत कहा तो तुम्हें जवान स्लिप कर जाते हैं फिसल जाती है जुबान नीलम ज्यादा फिसल जाती है और हमारी बात माने नहीं जाती यहाँ प्रभु साफ कह रहा है और उसको वचन से पक्का भी कर रहा है कि जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा तब सोच लो क्या कहोगे आप मासूम पिक्चर किसने देखी है तकरीबन काफी देखी उसमें बाप बेटे को अंगीकार नहीं करता है मेरा बेटा है कहता बेटे के पास चिट्ठी है उसमें लिखा है तेरा बाप है कह रहे चिट्ठी में लिखा है चिट्ठी में लिखा है आप मेरे पापा हो हम प्रभु के वचन को जान कर यदि पहचान लिए तो फिर हम नाश के बारे में पक्के रहे यदि जान रहे हैं समझ रहे हैं और मान रहे हैं तो मैं इसको बोलता हूं जो सुन लेगा वो समझ लेगा जो समझ लेगा वो कर लेगा आज मेरी प्रार्थना प्रभु जब इन्होंने तेरे वचन की सामर्थ को जान लिया है जब इनको ये बात तूने आज अपने शब्दों अपने वचनों अपने कर्मों के द्वारा अपने कार्य के द्वारा अपनी सामर्थ्य के द्वारा दर्शा दी कि इनके शब्द कितने सामर्थी हैं इनकी मदद कर प्रभु कि तेरे वचन के संतुलन में होकर चलते जाए बने रहे तेरा वचन इनके हृदय में घर कर जाए ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करे अपने आप को संतुलन में बनाए रखे उसकी सामर्थ तूने इन्हें बख्श दिया तूने अपनी आत्मा की सामर्थ बख्शी अपने वचन की सामर्थ बख्शी है और आज हम उस अलौकिक प्राकृतिक शारीरिक व्यावहारिक भावनात्मक सारी सामर्थ को प्रभु आज हम तेरे वचन के द्वारा इनके देह में ग्रहण करते हैं और हम इनके अंदर इनके द्वारा इन परिवारों में इन एक्सटेंडेड फैमिलीज में तेरी महिमा को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में आमेन 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 जैसा कहते हो वैसा करो वैसा दर्शाओ जैसे यीशु ने कहा हम हमारे पिता का प्रेम यीशु मसीह नाम में और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी है अनंत काल तक वासा बनी रहे Can you all say amen? Amen. God bless you. Have a wonderful day and a wonderful week.